अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी या बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो ये जो क्लास जो है, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए कामगार होगा, क्योंकि इस क्लास में हम बात करेंगे बिहार के 38 जिलों की, और उसके 38 जिलों के हम बात करेंगे फैक्ट की और पीवाई की, जितने उससे क्वेश्चंस बने हैं, और एक एक जिले से जो फैक्ट होते हैं उस जिलों की बात करेंगे इस ऐसे ही मैप के अकॉर्डिंग, जिसमें ऑलरेडी हमारा हर एक प्रमंडल यानी कि जो बिहार के 38 जिलों को है 9 प्रमंडल में बांटा गया है। कितने? 9 प्रमंडल में बांटा गया है, और एक एक प्रमंडल के हिसाब से हम सारे जिलों को जो है ऑलरेडी हमारे चैनल पे आपको अपलोड मिलेगा, और आप नए हैं तो आप एक एक जा करके प्रमंडलवार के हिसाब से आप जा करके देख सकते हैं। तो ये जो हमारा जो क्लास है आज का, जिसमें हम तिरहुत प्रमंडल लेके चल रहे हैं, और इसमें आज हम देखेंगे इसमें पूर्वी चंपारण के फैक्ट के बारे में, और इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मोतिहारी की, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मोतिहारी है, ठीक है। मोतिहारी प्रमंडल किस प्रमंडल में आता है? पूर्वी चंपारण, तो तिरहुत प्रमंडल में आता है। इसका पूर्व नाम या उपनाम भी है चंपा अरण्य। अगर इतिहास की इसमें कुछ ले चलेंगे तो चंपारण जिले का निर्माण 1866 में हुआ था। 2 नवंबर 1972 को चंपारण 2 जिलों में बट गया, विभाजित किया गया, यानी कि बांटा गया 2 नवंबर 1972 को। क्षेत्रफल की बात करेंगे इसका तो 3968 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति की अगर देखेंगे तो 26 डिग्री 16 मिनट से 27 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 84 डिग्री 30 मिनट से 85 डिग्री 16 मिनट पूर्वी देशांतर है। अवस्थिति की बात करेंगे, इसका लोकेशन है तो धनोती नदी के तट पर। चलिए अब इसका हम मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके पूर्व साइड में यानी कि पूरब में सीतामढ़ी और शिवहर जिला है, पश्चिम में गोपालगंज और पश्चिम चंपारण पड़ता है इसका, और उत्तर में हमारा इसके सटे क्या है? नेपाल है, और दक्षिण में क्या है? मुजफ्फरपुर में। इसका सीमा रेखा की बात करें तो पूरब में सीतामढ़ी शिवहर, और पश्चिम में इसे नेपाल सटा हुआ है। अगर किसी को नेपाल जाना हो तो इसी जिले से क्या है? नेपाल जा सकते हैं। और पश्चिम में गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, और दक्षिण में मुजफ्फरपुर। ये हमारा सीमा रेखा होगा। इस जिले से कितने जिले सटे हुए हैं? आगे देखेंगे इसका राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो NH 570। और नदियां नहरें की बात करेंगे तो यहाँ पे बूढ़ी गंगा पाई जाती है, सिकरहना जिसको बागमती कहते हैं, लाल बकिया, यहाँ पे कुछ नदियां हैं। झील जलप्रपात की बात करेंगे तो मोती झील, कररिया झील और पिपरा वन झील, यहाँ पे कुछ झीलें पाई जाती हैं। उद्योग की बात करेंगे तो मोती बटन उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, गुड़ आधारित उद्योग और लकड़ी के उद्योग, खाद प्लास्टिक, पेट्रो आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग इकाइयां, विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण, मछली पालन यहाँ पे देखने को मिलता है। अभ्यारण्य और पश्चिम बिहार, यहाँ पे सरदार पटेल अभ्यारण्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरदार पटेल अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है, तो याद रखेंगे पूर्वी चंपारण। बिहार के पूर्वी चंपारण में सरदार पटेल अभ्यारण्य पाया जाता है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरफ यहाँ पे क्या है? लीची भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एक जिला एक उत्पाद के तहत लीची देखने को मिलता है। चलिए प्रशासनिक परिचय की बात करेंगे तो लोकसभा सीट यानी कि 1 है, और विधानसभा सीट यहाँ से 12 है। अनुमंडल कितना है? 6 है, ठीक है। अनुमंडल कितना है? 6 है। उसके बाद ब्लॉक की संख्या कितना है? 24। यहाँ पे 24 यहाँ पे प्रखंड यानी कि ब्लॉक है। ग्राम पंचायत, टोटल ग्राम पंचायत यानी कि कुल ग्राम की संख्या कितना है? 1344 कुल ग्राम है, और ग्राम पंचायत टोटल 396 है। कितना? 396। चलिए आगे देखेंगे नगर पंचायत यहाँ पे कितना है? टोटल 9 है। और जनसंख्या की बात करेंगे तो 50,99,371, जिसमें पुरुष है 26,81,209 और महिला की जनसंख्या 24,18,162। शहरी जनसंख्या जिसमें आता है 4,01,343 7.87%, और ग्रामीण जनसंख्या जिसमें आता है कितना आता है?
98,028 यानी कि 92.13%। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे बिलोंग करता है। अन्य संकेतक यानी कि अदर इंडिकेशन लिंग अनुपात की बात करेंगे तो 902 है, और घनत्व की बात करेंगे तो 1285 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे घनत्व मिलेगा, 1285। चलिए आगे देखेंगे, इसका लिंगानुपात हो गया 902 और 1285 इसका पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि घनत्व। साक्षरता लिटरेसी यानी कि पढ़े लिखे का अनुपात है 55.79%। पुरुष साक्षर है 60.34%, 65.34%, जिसमें महिला साक्षर है 45.12%। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना यहाँ पे देखने को मिलता है तो 29.43% मिलता है। बिहार की कुल जनसंख्या में इसका कितना परसेंट पार्टिसिपेट है तो 4.9%। अगर हम बात करेंगे अदर इसका इंफॉर्मेशन की, जिसमें संस्थान महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लक्ष्मी नारायण डेक्स दुबे कॉलेज है। उत्सव मेले की बात करेंगे तो सीता माता मेला है, किसान मेला है, और भाषा बोली यहाँ पे भोजपुरी और अंगिका और मैथिली यहाँ पे भाषा देखने को मिलता है। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल की बात करेंगे तो अशोक स्तंभ है, केसरिया स्तूप है, सीता कुंड है, मोतिहारी है, भैरव स्थान है, नौलखा पट्टी है, और ठाकुरबाड़ी है, जानकी नगर गांधी स्मारक है, चंद्रिया है, गांधी संग्रहालय है, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह पार्क है। यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलता है। चलिए अब उससे रिलेटेड हम बात फैक्ट की बात कर लिए पूर्वी चंपारण से। अब हम बात करेंगे उसके क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन जो है बिहार में बीपीएससी 65 में आया था हुआ 2009 में कि बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ। तो 2019 का जो कृषि मेला आयोजित हुआ था कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो ये ऑप्शन कौन सा जगह, चंपारण, मोतिहारी, राजगीर या गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पूर्वी चंपारण में आता है मोतिहारी, ठीक है। मोतिहारी में इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज राइट होगा, बी क्या होगा, सही होगा कि कृषि कुंभ मेला जो है 2019 में कहाँ पे लगा था तो मोतिहारी में लगा था। अब कृषि कुंभ मेला लगता है इसलिए कि उन कृषि के सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे योगदान कृषि का रहता है, तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए जागरूक करने के लिए ये जो मेले का आयोजन किया जाता है, ताकि किसान को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ में क्या मिले, फायदा मिले, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए तो ये रहा था पूर्वी चंपारण से रिलेटेड फैक्ट और इम्पोर्टेंट पीवाई की क्वेश्चंस हम एग्जाम में देख लिए हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको बिहार से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको पीडीएफ या नोट्स वगैरह कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हमारे चैनल पे चौपाल एडुकेशन वर्ल्ड पे। ओके, जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।